नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। शुरुआत से पहले आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी कि लगातार आप तक खबरें पहुंचाने के साथ हम भी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हैं। आप भी हमेशा मास्क लगाए रखिए और चलिए आप देखते हैं शहर का संग्राम। तो नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का भले अभी ऐलान न किया गया हो, लेकिन पिछले चुनाव में वादे ना पूरे करने से खंडवा की जनता काफी नाराज है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आते हैं, खत्म हो जाते हैं। नेताजी आते हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। लेकिन खंडवा शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर जनता और उसकी परेशानियां जस की तस बनी रहती है। चुनाव के जरिए लोगों ने अपने नुमाइंदे चुने और कई महापौर आए और चले गए, लेकिन सही मायनों में इस शहर की सुध लेने वाला कोई नहीं है। साल दर साल घड़ी के कांटे चलते गए, शहर की जनसंख्या भी बढ़ती चली गई, लेकिन सड़कें ज्यों की त्यों रही। नतीजा ये भी कि जगह जगह रोड पर जाम और शोर के बीच गुजरती लोगों की जिंदगी। अब तो लोगों को आदत सी हो चली है इस जाम की, इस परेशानी की। जनता को हर बार रिंग रोड और बाईपास के सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन हकीकत वहीं टाए टाए फिस। हालात जस के तस और ट्रैफिक के बीच गुजरती जिंदगी, लेकिन सहने की भी एक सीमा होती है। ऐसे में लोगों ने अब माननीय को वादा याद दिलाने के लिए विरोध में प्रदर्शन किया। ये पिछले 15 सालों से न जाने कहाँ लापता हो गए। खंडवा शहर की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खंडवा की जनता सिर्फ जनप्रतिनिधि एक मांग करती है कि यहाँ पर बाईपास दिया जाए, लेकिन इनसे ये भी नहीं हो पा रहा है। दिन प्रतिदिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं और खंडवा का नागरिक अकाल मृत्यु मर रहा है और प्रतिनिधियों को किसी की चिंता नहीं है। उनका सिर्फ चुनाव में आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और उनको खंडवा की जनता से कोई लेना देना नहीं। बात सिर्फ सड़क की नहीं है, पानी की समस्या से भी लोग जूझ रहे हैं और इस आस में हैं कि कब किसका समाधान मिलेगा। लोगों का जहां आरोप है कि सत्ता पाकर माननीयों ने विकास के बजाय सिर्फ अपनी जेबें भरी, वहीं बीजेपी नगर अध्यक्ष ने विपक्ष पर सारा ठीकरा फोड़ दिया। जो विपक्ष हमलावर हो रहा है, इससे पता चलता है कि निगम चुनाव अब करीब हैं। जब भी निगम चुनाव होते हैं तभी विपक्ष अपनी नींद में से जागता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो पूरे 5 साल विकास कार्यों में सततः खंडवा का विकास किस तरह से चिंतित रहते हैं और इसके लिए करते रहते हैं। ये विपक्ष जो रोडों की बात कर रहा है, आज पूरे शहर के अंदर डामर रोड बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पानी की जो समस्या बता रहे हैं वो थोड़ी बहुत कुछ समस्या पानी की थी अभी, लेकिन स्वतः पानी की समस्या भी अब समाप्त होने को है। पाइपलाइन जो फूटी थी वो ठीक हो चुकी है। सुक्ता के लिए 9.5 करोड़ रुपए जो है नई पाइपलाइन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेंक्शन कर दिए हैं, उसके टेंडर लग चुके हैं। बहुत जल्द डबल पाइपलाइन से इस शहर में पानी मिलेगा। और रोडों की जो बात ये झूठी फैला रहे हैं, अगर आप शहर के अंदर देखें डामर रोड के काम सतत और आगे भी चल रहे हैं और पुराने काम हो चुके हैं। लगता है माननीय भूल जाते हैं कि फिर उन्हें कुछ अरसे बाद जनता की दहलीज पर मत्था टेकने जाना पड़ेगा। अब देखिए, कुछ अरसे बाद ही फिर चुनाव होने हैं और ऐसे में खंडवा की जनता ने नेताओं को सबक सिखाने का मूड बना लिया है, ताकि वोट मांगने के लिए आने वाले नेताजी को माकूल जवाब दिया जा सके। खंडवा से न्यूज़ 18 के लिए हरेंद्र नाथ ठाकुर की रिपोर्ट। युवा हमेशा से राजनीति के फोकस में रहे हैं। नई पीढ़ी से जहां राजनीतिक दलों को वोट की उम्मीद रहती है, ऐसे में युवाओं को मौका देने की बात भी राजनीतिक दल करते नजर आते हैं। हालांकि कई बार मौका देते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी दिया जाता। मगर इस बार निकाय की जंग से पहले कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस इस बार युवाओं पर दांव खेलने वाली है।
प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव को लेकर भले ही अभी और इंतजार करना पड़े, लेकिन दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारी जरूर कर ली है। जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, वैसे ही चुनावी घमासान बढ़ता जाएगा और जिताऊ कैंडिडेट चुनने के लिए पार्टी का सिरदर्द भी बढ़ता जाएगा। नगर निगम उज्जैन की बात करें तो यहाँ पिछले 2 कार्यकाल बीजेपी के ही रहे हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का बजट कुंभ में मिला, जिसके बाद स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए उज्जैन नगर निगम को मिले थे। अब जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, तो ऐसे में कई बड़े नेता उज्जैन शहर की नगर निगम में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी उज्जैन पहुंचे और कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात की। उज्जैन नगर निगम की जीत हार के समीकरण को भी उन्होंने अच्छे से समझा। दरअसल वे उज्जैन में कांग्रेस नेता और चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों से बात करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि सबकी इच्छा है कि इस बार युवाओं को मौका दिया जाए और वे भी ऐसा ही चाहते हैं। उज्जैन नगर निगम चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। हर वार्ड में मजबूत युवा शक्ति को मौका मिले, जिसके जीतने का बेस्ट चांस हो उसे ही मौका दिया जाए। जयवर्धन ने ये भी कहा कि युवाओं में ज्यादा ऊर्जा होती है और वे लोगों के बीच आसानी से पैठ बना लेते हैं। सभी लोग कह रहे हैं इस बात कि विशेषकर वार्डों में तो जो हमारे नई युवा शक्ति है उनको मौका देना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ और साथ में हमको ये भी देखना चाहिए है कि सबसे बेस्ट चांस किसकी है जीतने की। लेकिन ये बात सही है कि आज के युवा में काम करने की ऊर्जा रहती है, एक नई युवा शक्ति रहती है उनमें। तो अगर हम नए युवाओं को अवसर देंगे तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा भ्रमण करेंगे वार्ड में और विशेषकर जो जनहित के कार्य हैं उन पर भी विशेष ध्यान देंगे। जयवर्धन सिंह की बात से साफ हो जाता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी युवाओं पर दांव लगाने के मूड में है और हर हाल में निकाय चुनाव जीतना चाहती है। युवा शक्ति से कांग्रेस को नई ऊर्जा की उम्मीद है, लेकिन ये तो लिस्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कांग्रेस पार्टी कितने युवाओं को टिकट देती है या फिर से पुराने चेहरों पर ही दांव लगा देती है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। रीवा जिले की चकरभाटा नगर परिषद में भी चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है। भले ही चुनाव में टाइम हो, पर राजनीतिक दलों ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। एमपी यूपी की सीमा पर है रीवा जिले की चाकघाट नगर परिषद, जिसका गठन 1985 में हुआ था। अलग अलग चुनावों में यहाँ से अलग अलग राजनीतिक दलों के अध्यक्ष चुने गए। हर बार जातीय समीकरण और समस्याओं को आधार बनाकर जनता से वोट लिया गया। इन दिनों एक बार फिर यहाँ चुनावी मौसम है। आखिर जल्द ही निकाय चुनाव जो होने हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा चौक चौराहों में पोस्टर और बैनर तक लगा दिए गए हैं। वहीं जमीन पर भी नेता लोगों से ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वोट के लिए उनके बीच पैठ बनाई जा सके। चाकघाट नगर परिषद में तकरीबन 9000 मतदाता हैं जो इस बार वोट करेंगे। अगर मुद्दों की बात करें तो चाकघाट नगर परिषद में तकरीबन 6 करोड़ का पेयजल घोटाला, सड़क, नाली, बिजली की समस्या आगामी चुनाव में जनता का मुख्य मुद्दा है। हालांकि यहाँ की जनता मूलभूत सुविधाओं को आज भी तरस रही है। लोगों के मुताबिक आज भी यहाँ की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं और लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता की माने तो नगर परिषद के भीतर चारों तरफ गंदगी भी परेशानी का सबब है। इसे लेकर उन्होंने कई दफा शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 5 साल में विकास नहीं हुआ है। 5 साल में सिर्फ नुकसान हुआ है नगर का, और भरपूर नुकसान हुआ, भरपूर क्षति हुई। वो क्षति शायद कभी पूरी ना हो पाएगी। कांजी हाउस था एक चाकघाट की बहुत बड़ी चीज थी। कांजी हाउस भी चला गया, चाकघाट का गायब हो गया, लुप्त हो गया। उसका भी दुख है और एक बहुत ये घातक है हमारे, क्योंकि गौवंश की सुरक्षा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए शासन ने काजी हाउस का निर्माण कराया था। आज वह काजी हाउस चाकघाट में नहीं है। साफ सफाई पर क्या करें? साफ सफाई में पूरी नालियां ध्वस्त हैं, पूरी नालियां बजबजा रही हैं। प्रमुख जो नगर बाजार की जो नालियां हैं उनके अलावा मोहल्लों में
किसी भी प्रकार की स्वच्छता का कोई अभियान नहीं मोदी 5 सालों का विकास अगर देखा जाए तो सिर्फ देखने से कुछ होगा नहीं। एक्चुअली इनका विकास ही पेपर में सिर्फ होगा। कागजों में आप देखिए, आप सब जगह आपको विकास दिख जाएगा। बाय द वे अगर आप ग्राउंड पे आप उतरेंगे तो कोई भी विकास नहीं है। क्या समस्या संबंधित हो, चाहे वो नालियों से संबंधित हो, चाहे वो सड़क संबंधित हो, या किसी भी प्रकार का विकास आप ढूंढना चाहें तो सिर्फ आप पेपर में ढूंढ सकते हैं, ग्राउंड में कुछ भी नहीं। इस बार आप कैसा अध्यक्ष चाहते हैं? इस बार अध्यक्ष अब हम ऐसा चाहते हैं जो हमारी समस्याओं को जो समझे, जो हमारी समस्या को अपनी समस्या समझे। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि चाकघाट में भ्रष्टाचार चरम पर है और विकास के नाम पर सिर्फ जनता के पैसे को लूटा गया। विकास नाम की जो चीज यहाँ चाकघाट में कभी हमें दिखी नहीं। पिछले 10 सालों से एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार के पति और पत्नी अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन एक भी कोई कार्य विकास के नहीं हुए। पेयजल के नाम पे 7 करोड़ रुपए शासन ने दिया, वो आज तक कहीं पेयजल उपलब्ध नहीं है, न कहीं नाली बनी है, पाइपलाइन नहीं बिछी। भ्रष्टाचार की सीमा पार कर गई ये अध्यक्ष, इसके पहले वाले अध्यक्ष, दोनों की ये स्थिति रही। चाकघाट नगर नरक कह सकते हैं, वो स्थिति में ला दिया है। सीधी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आम जन को वो सुविधाएं देने का हम प्रयास करेंगे। हमारी पार्टी साफ सुथरी राजनीति करने के पक्षधर है और ऐसा ही कैंडिडेट आएगा जो आम जनता के साथ न्याय कर सके और सबको जो मूलभूत सुविधाएं हैं उपलब्ध करा सके। आपने लोगों की बातें सुनी, आपने कांग्रेस के नेताओं की बातें भी सुनी। जनता जहां परेशानी की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस के नेता नगर परिषद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इससे उलट बीजेपी के नेता की माने तो इलाके में विकास कार्य किए गए हैं, जिनके आधार पर जनता से दोबारा वोट मांगे जाएंगे, ताकि आगे नगर परिषद में विकास कार्य की धारा बह सके। मैं नगर पंचायत के समस्त समस्याओं को देखते हुए जो है पानी नाली की निकासी, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, नगर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो नगर पंचायत के अंतर्गत में जो आते हैं, उनको सही रूप में देखकर उसको सही जनता के बीच में जाऊंगा। और कुल मिलाकर अपने अपने दावे हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है और क्या वाकई इलाके में विकास हुआ है, इस बात का फैसला इलाके की जनता आने वाले दिनों में अपने वोट के जरिए करेगी और पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी कि किसकी बातों में कितना दम है। अर्पित पांडे, न्यूज़ 18, रीवा। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनाव आते हैं तो पार्टियों के सामने जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देने की सबसे बड़ी चुनौती होती है। वहीं पार्टियों के अंदर टिकट पाने की चाह रखने वालों में रस्साकशी भी शुरू हो चुकी है। बात गुना की, जहां निकाय चुनाव की आहट के साथ ही चुनावी घमासान शुरू हो चुका है, लेकिन अब यहां की सियासी फिजा कुछ बदली सी नजर आ रही है। पहले महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन अब वे कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में जा चुके हैं। पहले जो कार्यकर्ता कांग्रेस के मंच पर नजर आते थे, अब वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सिंधिया के मंच पर दिख रहे हैं। अब कार्यकर्ता बढ़े हैं तो साफ है कि उम्मीदें भी बढ़ेंगी, आसमान छुएंगी और सामने जब निकाय चुनाव हो तो टिकट की आस होना स्वाभाविक है। और इसी कोशिश में टिकट की दावेदारी भी पुरजोर तरीके से की जा रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली से लेकर भोपाल तक के चक्कर अभी से लगाए जा रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं तो कुछ बात बने। वहीं इससे पार्टियों के आला कमान की भी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि अगर जीतना है तो तोल मोल के टिकट देना पड़ेगा, सारे समीकरणों को ध्यान में रखना पड़ेगा और टिकट देने के साथ ही बाकी दावेदारों की नाराजगी भी दूर करनी पड़ेगी। बीजेपी ने तो पार्टी दफ्तर के चक्कर काट रहे उम्मीदवारों को पहले ही कह दिया है कि जनता के बीच पैठ बनाए और सबसे काबिल उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। पार्टी के संगठन इतना मजबूत है कि गुनाम नगर में कांग्रेस कहीं भी नहीं दिख रही और ना अन्य दल दिख रहे, और हम भारी बहुमत से विजय होंगे पूरे जिले में और पूरी नगर पालिका जीतेंगे, पूरे नगर निगम जीतेंगे। प्रदेश नेतृत्व की क्षमता बहुत तेज है, काम करने का संगठन हमारा बहुत मजबूत है। अभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक जन सहयोग में जो कोविड महामारी का चल रहा है,
तो उसमें हर वार्ड में जा रहे हैं, गली मोहल्लों में जा कर के और टीकाकरण के लिए प्रयासरत हैं, सबको प्रेरित कर रहे हैं और अधिक से अधिक मात्रा में ला कर के चिकित्सालयों में और जो कोविड सेंटर हैं वहाँ जा कर के उनका टीकाकरण करवा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है चुनावी दृष्टिकोण से भी सभी प्रकार की तैयारी है। अभी वार्ड स्तर पर मीटिंगें वगैरह भी हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, यहाँ कोई गुट नहीं है, ना सिंधिया समर्थक हैं, ना शिवराज सिंह जी समर्थक हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से गुना के विकास के लिए कई बार मिलना होता है और भी कुछ दिन पहले मैं विकास के लिए मिलने गया था। और नगरीय निकाय संगठन तय करेगा किसको चुनाव लड़ना है, किसको नहीं लड़ना। आपने इसको लेकर कोई किसी नेता से संपर्क साधा? अभी चुनाव के गतिविधियां आगे बढ़ गई हैं, क्योंकि न्यायालय का आदेश है और जो भी होगा संगठन तय करेगा। जो भी संगठन तय करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा। वहीं कांग्रेस की बात करें तो वो फिलहाल उम्मीदवारों के सिलेक्शन पर कुछ नहीं कहना चाहती। हालांकि वो बीजेपी पर जरूर हमलावर है। साथ ही उसे उम्मीद है कि महंगाई से त्रस्त जनता आने वाले वक्त में बीजेपी को सबक जरूर सिखा देगी। बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन सरकार क्यों बैकफुट पर रही है समझ में नहीं आ रहा। चुनाव को लेकर आज 1 साल पूरा हो गया और निरंतर चुनाव की टाला मटोली भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में अंतर है। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह मुस्तैदी से मैदान में है और हमारे युवा नेतृत्व माननीय जयवर्धन सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन में और युवा हैं, उनका फेस युवाओं के दिलो दिमाग पर चढ़ा हुआ है और अच्छी कुशल नीति के साथ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और वार्ड स्तर पर जो कांग्रेस ने समितियां बनाई हैं, सब मिलकर चुनाव का अच्छा परिणाम हम निकाल कर लाएंगे। कांग्रेस ने स्थानीय स्तर से, वार्ड स्तर से ऊपर तक पूरी तैयारी हो चुकी है। हमने वार्ड कमेटी बनाई है, जिला स्तर पर भी कमेटी बनी है, नगर पालिका स्तर पर। हर तरह से हम हर समय चुनाव को फेस करने तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट चाहे केंद्र की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। 45 वर्ष में इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी जो इस समय बेरोजगारी बढ़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी के नीति का दुष्परिणाम है। नगर पालिका के चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी गुना पूरी ताकत के साथ मैदान में है और बूथ लेवल पर भी हमने कमेटियां गठित कर ली हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने से घबरा रही है, क्योंकि महंगाई की मार इतनी ज़बरदस्त है कि उन्हें ये एहसास हो गया है कि नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि शासन शिवराज सिंह सरकार जो है नगर पालिका के चुनाव कराएगी। अगर गुना नगर पालिका सीट की बात करें तो यहाँ बीते समय में ज्यादातर बीजेपी उम्मीदवार ही काबिज रहे हैं और बीजेपी अपनी मजबूती यहाँ बरकरार रखने के लिए पूरा दमखम लगा देगी। वहीं कांग्रेस भी ये मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहती और इसके लिए उसने जनता के बीच पैठ बनाने की पुरजोर कोशिश शुरू कर दी है। गुना से न्यूज़ 18 के लिए विजय जोगी की रिपोर्ट। और इसी के साथ शहर का संग्राम में आज फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक बार फिर आपको यही खास संदेश कि कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है, तो फिर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, बिल्कुल भी ढिलाई ना करें। मास्क का इस्तेमाल हमेशा करते रहें, क्योंकि यही वो हथियार है जो आपको कोरोना संक्रमण से बचा सकता है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।